हमारे बीच वो आंटी जी है जिनको परसों पुलिस ने ज़बरदस्ती यहाँ आने से रोका, जो चाहते थे कि उनको इंसाफ मिले, इसमें कम से कम पुलिस वालों पे थोड़ा दबाव बने, वो जल्दी से जल्दी जांच करें। लेकिन उस दिन क्या सलूक किया है और पहले दिन से लेके अब तक हम उनसे खुद जानना चाहेंगे, उन्हीं से सुनना चाहेंगे इस मामले में उनका क्या कहना है, क्या कुछ हुआ है। आंटिया हमने गाड़ी अपनी तैयार की है इस तरफ आने के लिए, उनने हमें सारी गाड़ी से ड्राइवर तरनोश के धमका है, उसको भगाया, बोलो कि यहाँ गाड़ी नहीं लगी। दिनेश पुलिस वाला था, सारे तुम्हारे संदीप पुलिस वाला था, बहुत सारे पुलिस आ गए। परसों की बात है। सारा पब्लिक हमारे आज कुछ भी नहीं है जितना उस दिन पब्लिक था। हमें बच्ची का देखो थोड़ा अच्छा दिखाया, हमारी देखिए, इससे ज्यादा बड़ा अपराध ये कोई सिर्फ मर्डर या दुष्कर्म बलात्कार नहीं है, ये पूरे मानवता के खिलाफ अपराध है एक तरह का। और इस तरह के अपराध में उन लोगों के अंदर कितना गुस्सा होगा, उनके अंदर किस तरह की भावना होगी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ साथी हमारे और आए हैं, इस इंसाफ की आस में आए हैं, तो मैं उनके लिए और जो लोग इसके बाद जुड़े हैं उनके लिए मैं इस पूरे मामले को एक बार से पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, ताकि हम समझ सके कि हुआ क्या है और हमारी मांग क्या है। दोस्तों, रविवार को, आज भी रविवार है, पिछले रविवार को शाम के 7 बजे केशवपुरम में लॉरेंस रोड के पास N86 है ना, N86 नंबर जो झुगिया है, उसमें से एक बच्ची गायब हो जाती है, 4 साल की बच्ची। देखिए, कोई लड़की बच्ची जब गायब हो तो एक तो पुलिस को इतनी समझ होनी चाहिए कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। बच्ची गायब होती है, उसके तुरंत बाद परिवार वाले, वहाँ के जो पड़ोस में जो लोग थे, वो लोग जाके पुलिस में शिकायत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं ना, कुछ गलत हुआ हमारे साथ, किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस में जाके शिकायत करते हैं हम। पुलिस ने क्या किया, जैसा कि आंटी बता रही है, बात किया, कहा कि आप लोग जाइए, हम लोग देखते हैं, सुबह तक मिल जाएगी। और हम लोग को मत दिखाना, अगर मैं ज्यादा आरोप ना भी लगाऊं तो कम से कम इतना कह सकता हूं कि पुलिस ने किसी रूटीन केस की तरह इसको समझा होगा, उससे ज्यादा नहीं समझा। आला दर्जे की लापरवाही हुई इस मामले में। और जो शिकायत रविवार को हुई, उसके बाद सोमवार को उस बच्चे की लाश मिलती है। अगर पुलिस सजग होती, अगर पुलिस को समझ में आता कि ये कितना गंभीर मामला है, तो शायद वो बच्ची हमारी बच सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। एक पुलिसिया लापरवाही सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब बच्ची की लाश मिली तो पुलिस ने दिखाना शुरू किया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम सक्रिय हो गए हैं, अब हम पकड़ लेंगे। और सोमवार शाम तक में पुलिस ने बताया कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान कर लिया है कि गुनहगार कौन है। इस मानवता का वो अपराधी कौन है, वो पुलिस ने सोमवार को ही उसकी पहचान कर ली। और पुलिस ने उस दिन कहा कि कुछ ही घंटों में हम इसको पकड़ लेंगे। लोगों ने भरोसा किया कि हाँ, कुछ समय तो देना चाहिए, कुछ घंटों में पकड़ लेंगे। कुछ घंटा छोड़िए, वो पूरा दिन बीत गया। दिन बीतने के बाद मंगलवार शाम 4 बजे तक जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम लोग अशोक विहार डीसीपी ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पे डीसीपी ऑफिस का हमने घेराव किया मंगलवार शाम 4 बजे। आप समझिए, ऐसा नहीं हुआ कि घटना घटी और हम तुरंत पुलिस के पीछे पड़ गए। हमने समय दिया इनको, इनकी बात सुनी, इनके आश्वासन को माना, लेकिन जब मंगलवार तक कुछ नहीं हुआ तो हम डीसीपी ऑफिस पहुंचे, जिस कार्यालय के अंतर्गत वो केशवपुरम थाना आता है।
वहां पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल शांति से हमने अपनी बात कही। वहां डीसीपी ने, एसीपी ने, केशवपुरम के एसएचओ ने, सबने हमें कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे लिए ये बहुत गंभीर मसला है, हम इसकी पूरी हाई प्रायोरिटी के साथ इस पर लगे हुए हैं, हमारी अच्छी से अच्छी टीम लगी हुई है और हमने उसको पहचान भी कर लिया है, उसको ट्रैक भी कर लिया है। ये भी कहा, मतलब कि कुछ ही घंटों का मामला है। अभी अपराधी को ऐसा अपराधी तो था नहीं जो बड़ा हाईटेक अपराधी हो, कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो, जो बहुत शातिर हो, जिसको पुलिस समझ ही नहीं पा रही है, उसका लोकेशन दिल्ली बताए और वो खुद मुंबई में बैठा हुआ, ऐसा तो है नहीं। पुलिस खुद मानती है इस बात को। उस दिन मंगलवार को पुलिस ने कहा कि हो सकता है घंटे भर में पकड़ ले, हो सकता है 8 घंटे लग जाए, हम कैसे बता दें, लेकिन हम लगे हुए हैं। हमने कहा आप 8 घंटे 10 घंटे छोड़िए, आप पूरा 24 घंटे फिर से लीजिए, लेकिन इसको पूरे हाई प्रायोरिटी के साथ इस मामले को सॉल्व करिए, उस आरोपी को गिरफ्तार करिए, उस अपराधी को पकड़िए। और दूसरी बात कि ये जो लापरवाही बरती गई है, उसमें जिन पुलिस वालों ने लापरवाही बरती, जिन पुलिस वालों ने, जो बीट कांस्टेबल जिसकी वहां जिम्मेदारी थी, किस पुलिस वाले ने, जिस आईओ की जिसकी वहां पे नियुक्ति हुई थी उस वक्त उस केस में, और किसकी, उस एसएचओ की, उस इलाके का जो है। हमने एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार लोगों के होने के नाते हमने कहा कि आप ठीक है, जांच करिए, जिम्मेदारी तय करिए, उसके बाद बर्खास्त करिए। बाकी की पार्टियां करती है ना, सस्पेंड करो, निकालो। हमने पहले दिन ये नहीं कहा था। आप चेक करिए जाके अपने केशवपुरम थाने वालों से, डीसीपी ऑफिस से। पहले दिन हमने कहा कि आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, और जिसकी भी जिम्मेदारी है, लापरवाही तो हुई है, लापरवाही हुई है, ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन उस लापरवाही के जिम्मेदार जो लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो भी नहीं हुआ। जब 24 घंटे तक न गिरफ्तारी हुई, न पुलिस पर कार्रवाई हुई, तो वो जो अंदर गुस्सा था वहां के लोगों में, उन्होंने सोचा कि हम कहां जाएं। कोई तो ऐसी जगह हो जहां जाके हम गुहार लगाएं तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है जहां जाके हम गिड़गिड़ाएं, हम कहें कि कुछ तो इंसाफ दे दो। जिसकी जान चली गई वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो इसके जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई तो हो कम से कम, और तो ऐसी घटनाएं ना हो कम से कम। तो 24 घंटे बाद उस परिवार ने, वहां के लोगों ने, स्वराज इंडिया ने, हम सब ने तय किया कि हम यहाँ आईटीओ पे, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे आके शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। जब हम आने वाले थे तो इनके अधिकारी का भी फोन आया, जो इनका रूटीन काम है, डीसीपी साहब का। उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं, आइए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, कुछ मोडालिटीज हैं जिनको फॉलो करते हैं प्रदर्शन का। हमने कहा कि आप जो भी फॉलो करते हैं आप हमें बता दीजिए, हम कॉमा फुल स्टॉप से एक कदम भी इधर उधर नहीं जाएंगे। बिल्कुल यही शब्द थे, मैंने ही बोला था उन्हें, कॉमा फुल स्टॉप से एक कदम भी इधर उधर नहीं जाएंगे। आप जिस तरह कहेंगे, आप कहेंगे 50 मीटर दूर प्रदर्शन करो, आप कहेंगे बैरिकेड के अंदर करो, आप कहेंगे बैरिकेड से दूर करो, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम बस अपनी बात रखना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि आप समझे कि ये मामला कितना गंभीर है। हम बस चाहते हैं कि आप थोड़े और दबाव में आए। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज आपके ऊंचे दफ्तरों तक जाए, आपके मंत्री तक जाए, आपके सरकार तक जाए, सारी बातें मान लें। हम यहाँ बात मान रहे हैं पुलिस की, हम जिम्मेदार लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इतना गुस्सा होने के बाद भी इंसाफ के लिए सिर्फ। और पुलिस क्या कर रही है उसी समय? पुलिस हमारे साथ तिकड़मबाजी खेल रही है, जैसे कि हमारी लड़ाई एकदम पुलिस वर्सेस स्वराज इंडिया लड़ाई हो रही है, इस तरह पुलिस बर्ताव कर रही थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की कि जो लोग यहाँ आने वाले हैं उनको उनके इलाकों में ही घेर लो। मुझे नहीं पता कि आपके कमिश्नर से ऑर्डर मिला, आपके जॉइंट सीपी से ऑर्डर मिला, या आपके डीसीपी को चिंता हो गई कि पुलिस हेडक्वार्टर पे चले जाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इसमें से। या आपके एसएचओ को चिंता हो गई कि वहां जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो भी हुआ जिम्मेदारी तो आपकी है, इसी ऑफिस की जिम्मेदारी है, इसी दफ्तर की जिम्मेदारी है।
आप उस परिवार को जो इंसाफ के लिए रो रहा है, उस परिवार के साथ आप क्या करते हैं? उस परिवार को नजरबंद करते हैं उनके ही घर में, जो हर कदम तड़प रहा है इस घटना के बाद। उनको घेर लेते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उनको कहते हैं कि तुमको हिलने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये लोकतंत्र है, संविधान है हमारा एक, इसी संविधान की कसम खाते हैं ये पुलिस वाले, और उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे उस दिन। ये हम अपने इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं और ये हमें रोक रहे हैं। कब तक रोकेंगे हम? शुक्रवार को रोका, आज भी कोशिश की इन्होंने, इन बेशर्मों ने आज भी कोशिश की, इनको समझ में नहीं आया। ये प्रधान जी है, ये भी बताएंगे आपको कि क्या क्या कुछ हुआ उस दिन। चाचा जी हैं उस बच्चे के। लेकिन इतना समझ ले ये पुलिस वाले, इतना समझ ले कि हमें आज रोक सकते हैं, कल रोक सकते हैं, परसों रोक सकते हैं, कितने दिन रोकेंगे? ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी हमारी आवाज और बुलंद होगी। ये यहाँ आने से रोकेंगे और कहाँ कहाँ जाने से रोकेंगे? दिल्ली में या हाईकोर्ट जाने से रोकेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकेंगे, प्रधानमंत्री के पास जाने से रोकेंगे, राष्ट्रपति के पास जाने से रोकेंगे, आंदोलन करने से रोकेंगे, क्या क्या करने से रोकेंगे ये हमें? इन्होंने सोच कैसे लिया कि हमारी आवाज बंद कर सकते हैं? सबसे बड़ी भूल इनकी है, सबसे बड़ी गलती इनकी है। और ये जो इन्होंने गलती किया है, ये जो इन्होंने गलती किया है, जो भूल इनकी हुई है, मैं समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई। इस गलतफहमी में आगे से कभी मत रहिएगा कि ऐसे तौर तरीकों से आप जो इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जो गिड़गिड़ा रहे हो, जो गुहार लगा रहे हो, उनको रोक सकते हैं। आप अपने ऐसे तौर तरीकों से किसी भी जिम्मेदार, स्वराज इंडिया जैसे जिम्मेदार संगठन को रोक सकते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, हर बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग नियमों का पालन करने वाले संगठन है, संविधान का पालन करते हैं, इज्जत करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, दिल्ली पुलिस जो संस्थान है उसकी इज्जत करते हैं। आप लोग में कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि वो गुस्सा पता नहीं कौन सा रूप ले। अगर कोई और रूप लेगा, वो आक्रोश कोई और रूप लेता है, वो जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी। अच्छे से समझ लीजिए आपने जो किया है पिछले 7 दिनों में, जो आपने किया है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि आप दबा सकते हैं हमें, तो ये सोच अपने जहन से निकाल दीजिए। दोस्तों, ये तो पूरी घटना हुई है, और आज की डेट में, पहले तो हम कह रहे थे कि घटना घटी है, पुलिस को इंसाफ करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि इस पूरी घटना में जो पिछले 7 दिनों में जो कुछ हुआ, उसमें पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना वो आरोपी जिम्मेदार है। कितना देख लिया देखेंगे, तेरे दमन में कितना देख लिया देखेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हम लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हम लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हम लड़ाई है। दोस्तों, हमारे साथ अभी उस बच्ची के चाचा जी भी हैं, प्रधान जी कहाँ है? कहाँ बैठे? प्रधान जी कहाँ है, किधर गए? अच्छा, उनके पिताजी भी हैं अभी। हम लोग देखिए, हम लोग इनकी न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम सब एकजुट होकर लड़ सकते हैं, लेकिन हम शायद नहीं समझ सकते कि किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम लोग भले कह दे कि हम समझते हैं, हम कह दे कि ये मानवता के खिलाफ इस तरह का अपराध है, ये बहुत जघन्य है, लेकिन कोई भी शब्द और किसी और की भावना वो नहीं समझ सकती जो उस परिवार पे बीत रही होगी। मैं बस जानना चाहता हूँ, अगर चाचा जी, उनके या पिताजी कोई बैठने के लिए बोले
पीछे दिखाई नहीं देता, सबको बैठने के लिए। अच्छा दोस्तों, एक मिनट, अपने जितने साथी हैं जो यहाँ पे इस पुलिस को सीधा करने आए हैं, सीधा करने, जो पुलिस भूल गई है कि उसका काम क्या है, लाठी डंडे के जोर पे हमें चलाने की कोशिश करने लगी है, जो लोग किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए वो कृपया करके बैठ जाए। पानी हम पहुंचा देंगे, बस बैठ जाए दोस्तों। पानी हम दे रहे हैं, पानी आपके पास पानी पीने के लिए पानी आ जाएगा। अगर किसी को प्यास लगी हो तो हाथ उठाएगा। ये मधुसूदन यहाँ पे है, पानी पीने के, अच्छा है, ठीक है। और जो बच्ची है उनके पिताजी है, हम उनसे कहेंगे आप यहीं रहिए। रिपोर्ट दिखाते हैं कि आदमी रिपोर्ट लिखाने आओ, रिपोर्ट लिखवाते हैं वो खाली आदिवान बोलते हैं कि आप उस दिन कितने बजे पुलिस से आपने शिकायत करी? 8 बजे से पहले। देखिए वो चाहते ना लड़की बच भी सकते थे पुलिस वाला। जब लड़की जब खो गया था, हम तो जब पूरे गए थे तो वो चाहते ना लड़की बच भी सकता था जी। मैं वो एक बार पर ध्यान नहीं दिया, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है इस बात को कि अगर पुलिस चाहती, अगर पुलिस में इच्छा शक्ति होती तो हमारी बेटी बच भी सकती। हम चाह रहे नहीं कि बराबर प्याज भी आना जैसे कभी आपने उनका रिपोर्ट दिखाते हैं, प्याज क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये रोज तो खाली नहीं है, खाली जाओ रोज इनको बुलाया जाता है, रोज इनसे कागजी कार्रवाई कराई जाती है और कागजी कार्रवाई करके इनको वापस भेज दिया जाता है। रोज इनका नियम है कि कल भी वही कागज इकट्ठा कर रहे हैं लोग, ऐसे मामले में भी, ऐसे मामले में भी। गरीब आदमी देखिए आपको सुनवाई खाली इंसाफ आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आपके अफसर तो बड़े ऊंची चीज है, आप ही की बात उन तक जाएगी, हमारी बात तो जाएगी भी नहीं। ये पिताजी है उस बच्ची के, पिताजी है सर, आप ही को मैं बता रहा हूँ। और ये बता रहे हैं कि सिर्फ इनको रत्ती भर भी सेंस ऑफ एश्योरेंस नहीं है। अगर आपको समझ में आता है ना, सेंस ऑफ एश्योरेंस, जो आप कहते हैं ना कि हम आपको एश्योर करते हैं कि ये होगा, इनके अंदर कहीं से भी भरोसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं। जिधर जाते हैं सिर्फ खाली रिपोर्ट लिखवाते हैं, कल भी वही किए, परसों भी वही, परसों भी वही किए जी। वो अच्छा रहता है मेरा उसी तरह कितने भी लगता जी, मगर वो अपने ध्यान कभी दिए नहीं लड़की पर। वो अपने आप बिजी लड़ गया, कभी उसका गलत, कभी उसका गलत। यहाँ जब सब परिवार आए आपस, फिर 10-20 दिन बाद आपस आया कि तुम भी खोजा, मैं भी खोज रहा हूँ। कितना वो पिक्चर रखने लगभग 11-10 बजे भी बोले कि आप भी खोजा, हम भी खोज रहे हैं जी। तो दोबारा क्या हुआ नहीं। मतलब जिस दिन गुड़िया गायब हुई, 8 बजे शिकायत हुई, 10 बजे पुलिस वाले ने कहा कि तुम भी खोजो, हम भी खोज रहे हैं। और फिर पुलिस से मुलाकात, पुलिस से फिर इनकी मुलाकात अगले दिन हुई। और जब कल आप भी आ रहे थे परसों यहाँ पे, हाँ, वो सब मना किए कि वहाँ मत जाया करो, पत्नी पर सब घेर घार किए हैं, फिर पुलिस हम सब घेर घार किए हैं, ऐसा है वैसा है, तुम नेता पकावे पर आते हो, हम तुम्हारे हेल्प कर रहे हैं। वो हेल्प करते ही नहीं जी, ये सब गाली करते हैं सब कि हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। मतलब दिल्ली पुलिस हाय हाय, इससे दिल्ली पुलिस हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय इससे ज्यादा झुकाओ ऊपर जाकर इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि पुलिस को क्या कहा जाता है कि पुलिस को नॉन पार्टीशन है ना, पुलिस सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, ये किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, ये राजनीति नहीं करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं पता है?